नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था का 30 सेट कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेट 31 से लेकर सेट 40 तक कवर करेंगे। तो वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा और जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करते रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सेट 31 का क्वेश्चन दिया गया आपका, संतुलित आहार के निम्नतम एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेना संतुलित की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 226 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं रीएक्सटी क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना आपका रीएग्जिट है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन से हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नॉर्मन ई बोरलॉग है आपके विश्व हरित क्रांति के जनक। और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन से हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या सा है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से सेट नंबर 31 कवर होता है। सेट 32 पर आते हैं। क्वेश्चन है पहला आपका, सकल मौद्रिक संसाधन क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका M3 जो होता है वह सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ती मुद्रा नीति को अल्प ब्याज नीति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति आपकी 0 से 1 के बीच रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है तीसरे का। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूके में है। सोचिएगा, भारतीय बैंकों अधिकतम शाखाएं आपका यूके में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल और चीनी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चावल गेहूं नहीं, चावल और चीनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं सेट नंबर 33 पर। क्वेश्चन है आपका, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अगला देखते हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर विजय केलकर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 1951 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका औद्योगिकरण से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य कहलाता है। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूल्य कहलाता है। अगले सेट पर आते हैं। सेट नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन आपका, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर का है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। दूसरे का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान नहीं है। ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1995 में। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। इन्होंने श्वेत क्रांति लाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खुला बाजार कार्रवाई। ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर सेट पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है आपका, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नैतिक दबाव नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, नैतिक दबाव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में छोड़कर सभी कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है, तो किससे छोड़कर? ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिक्किम को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाई.वी. रेड्डी थे। और 15वें वित्त आयोग कौन है? एन.के. सिंह, आप लोग जानते ही हैं, वाई.वी. रेड्डी। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, तीसरे पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं 36वें नंबर सेट पर। सेट नंबर 36 है। क्वेश्चन देख लेते हैं, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी के रूप में आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन जाना जाता है, यानी WTO जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, पहली आर्थिक जनगणना आपको 1977 में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरलता अधिमान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तरलता अधिमान द्वारा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक प्रत्यक्षता। ऑप्शन नंबर डी सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत पर वनाच्छित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21.67%। ऑप्शन बी सही है। आ जाते हैं सेट नंबर 37 पर। देखते हैं आपका प्रश्न संख्या पहला, वस्तु विनिमय समव्यवहार का तात्पर्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका वस्तुओं के विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, यानी एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या देश के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार को गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व अनुपात परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के साधनों के लिए सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, सभी विकल्प सही हैं, यानी मुक्त बाजार संचालन, बैंक दर नीति और चयनित साख नियंत्रण तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो
MS रंधावा ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अब सेट नंबर 38 पर। सेट 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा देखते हैं, 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, नीदरलैंड। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता, जो कि आप कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है आपका पीसी मानवोलिस ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के संस्थापक थे पीसी मानवोलिस? कमेंट में जरूर बताइएगा। आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39 पर। 39 नंबर सेट देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचारक नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनी और नवीनीकरण तकनीक का अधिकतम उपयोग। महात्मा गांधी इसके समर्थक नहीं थे मशीनीकरण के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का शिथिल काल कौन सा माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी से जून तक का काल जो होता है वह शिथिल काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन नंबर सी सही है, होल्स्टीन फ्रीजियन माना जाते हैं। आगे देखते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य निम्नलिखित में किसका स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेफेड का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 नंबर सेट देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट सेट होगा। क्वेश्चन दिया गया आपका, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपभोक्ता संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम को अधिक रिजर्व कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरसी रिजर्व कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 15 जुलाई 2015 को कृषि आधारित 3 वेब पोर्टल आरंभ किया था। निम्नलिखित में कौन सा वेब पोर्टल उन तीनों में शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आपदा त्वरित संदेश पोर्टल। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यह बैंक से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 क्षेत्र ऐसे हैं आपके। ऑप्शन डी सही है। पांचवा देख लेते हैं आपका, मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल और सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान आपका मुक्त व्यापार कहलाता है, यानी कितना भी माल आदान प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपके 10 के 10 सेट खत्म होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी हमें फीडबैक हो देना हो आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अभी और किसी सेट की आप चाह रहे हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, बुक आपको पढ़ा दूं, तो वो भी आप बोल सकते हैं।
और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 1000 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग बस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे अच्छे सेट ला सकेंगे। तो वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।